नेट का पेपर कैसे देना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या लेकर जाना है। अगर आप भी यूजीसी के नेट का पेपर देने वाले हो तो यूजीसी नेट का आपका एग्जाम होने वाला है, तो किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है, किससे आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, क्या क्या लेकर जाना है, हर एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो आपके सिलेक्शन के काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्यों आएगी? क्योंकि हम जानने वाले हैं लास्ट टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, आपकी एग्जाम डेट आ गई, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो पहले हम बात करेंगे क्या क्या लेकर जाना है, इसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर बात करें आपका एग्जाम है तो क्या लेकर जाना है, एक तो आपको अपना ID प्रूफ रखना है, आधार हो या पैन कार्ड, इस प्रकार की कोई भी चीज़ है उसे लेके जाओ। प्लस आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है और आपको 2 या 3 फोटो जरूर रख लेने हैं अपने, बिना फोटो के आप नहीं जा सकते। तो ये 3 चीज़ आपको लेकर जानी है। आप सभी के डाउट आते हैं मैम पेन कॉपी, वो सब आपको सेंटर पे ही मिल जाती है, तो यही चीज़ लेके जाने हैं। बाकी मोबाइल घड़ी ये सब आपका अलाउ नहीं होता, तो ये सब लेके भी मत जाना, टाइम वेस्ट होता है। वापस आते हो, रखते हो, जमा करते हो दोबारा से, ये सब चीज़ें तो टाइम वेस्ट होता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करेंगे तो आपका सबसे जरूरी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि पेपर में आपका पेपर 1 आता है, पेपर 2 आता है, पहले कौन सा करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले पेपर 1 ही करना है। आप कहोगे मैम हमारा तो पेपर 2 अच्छा है, चाहे पेपर 2 अच्छा हो, बुरा हो, या तैयारी हो या ना हो, तो पहले पेपर 1 ही करोगे। क्योंकि पेपर 1 में कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़ा सा लॉजिक लगाने के बाद आ जाएगा। अगर आप पेपर 1 लास्ट में करते हो ना, तो जो आपने 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के देखे ना, तो उसके जो है आपका माइंड बिल्कुल रिकॉल करना बंद कर देगा, क्योंकि इतना हैवी हो जाते हैं वो 100 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, और लैंग्वेज इजी नहीं आती। पहले बहुत इजी लैंग्वेज आती थी, अब आपकी आपकी जो लैंग्वेज है वो इजी बिल्कुल नहीं आती। तो पहले आपको पेपर 1 ही अटेम्प्ट करना है। आप कहोगे मैम पेपर 1 में तो सबसे पहले DI आता है, तो DI नहीं करना। पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, लेकिन DI सबसे पहले नहीं करना, DI सबसे बाद में। DI आपको सबसे बाद में करना है, चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो। DI छेड़ना ही नहीं है, देखना भी नहीं है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर दो। तो आपको पहले अपना पेपर 1 करना है, उसमें आता है आपका RC, तो RC भी तुरंत करो। तो पहले आपको अपने 45 क्वेश्चन फिक्स कर लो, 45 क्वेश्चन अपने अच्छे कर लो। पेपर 1 आपको अपना 40 से 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, इतना हैवी नहीं होता पेपर 1, बहुत आराम से आप कर लोगे। तो 40 से 50 मिनट में आपके भी 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, अगर ध्यान से संयम के साथ करोगे। ये काम हो गया। और ऑनलाइन पेपर है आपका, तो ध्यान रखना कि किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, कैसे पता लगेगा कि आपका राइट लग गया नहीं लगा। तो इसके ऊपर मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, और बहुत बेहतरीन वीडियो दी है। अगर आप उसे देख लेते हो तो ऑनलाइन पेपर कैसे होगा इसका तो डाउट आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, इतने सारे आपने कमेंट करके बताया कि मैम सब चीज़ हमें समझ में आ गई। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ये मत पछताना, क्योंकि वो वीडियो जितनी तैयारी आपने अलग की है ना, वो वीडियो उन सभी तैयारियों का सिलेक्शन की बात करेगी। इतनी सब तैयारी बेकार हो जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो उसे देख लेना। तो इसके बाद आपका पेपर 1 कर लिया कंप्लीट। इसके बाद सीधा पेपर 2 पे चलो। पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आप कहोगे मैम कैसे पता लगेगा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, अगेन उसी वीडियो में पता लगेगा। तो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन आगे आप अपने पेपर 2 पे। अब पेपर 2 पे आ जाओ। पेपर 2 को भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर लो, 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड कर लो, या 25-25 के स्लॉट में आप डिवाइड कर लो कि 25 क्वेश्चन तुरंत करूंगा, फिर 25 क्वेश्चन, फिर ऐसे। आपके पेपर 2 में भी आते हैं 2 RC, उन दोनों RC को पहले मत करना, उन दोनों RC को बाद में मत करना, क्योंकि बाद में इतने हाइपर हो जाते हो ना कि वह सही होने वाले RC भी गलत हो जाएंगे। तो उन्हें थोड़ा बीच में करना, जब आपका पर्टिकुलर टाइम बच रहा है। आप नर्वस ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए ना तो RC खराब हो गया, पेपर खराब हो जाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि आपके 30 नंबर ऐसे हैं जो कि आप फ्री के ले सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ध्यान देना है। RC इतना डिफिकल्ट नहीं होते। एक आपका RC ऐसा आएगा जो आपको लगेगा पता नहीं क्या दे दिया लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा अगर चीजें समझोगे तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो 25-25 के आपने डिवाइड किया है, 25 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एक RC उठा लो, फिर 25 क्वेश्चन कर लो, फिर दोबारा 25 क्वेश्चन करो, फिर RC ले लो। ऐसे कर सकते हो। 2 RC आते हो, उन्हें बीच बीच में ले लो, एक साथ मत करना, अलग अलग थोड़े गैप में करो, लेकिन RC पहले ही करके रख लेना। तो इसी प्रकार से आपका थोड़ा टाइम बचेगा। आप कहोगे मैम टाइम कम रहता है पेपर में,
टाइम पेपर में कम नहीं रहता, टाइम कम रहता है आपका कंप्यूटर चलाने में, क्योंकि उसमें जब आरसी की बात करें तो उसे आपको ऐसे नीचे भी देखना पड़ता है, साइड में भी देखना पड़ता है। तो मैंने बता रखा है किस प्रकार से आपको आगे पीछे करना है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें एक में बताया पेपर कैसा आता है, दूसरे में बताया पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। दोनों वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, तो वो 2 वीडियो देख लेना। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। चलो ये चीजें हो गई। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा लॉजिक लगाने पे हो जाएंगे, तो थोड़ा संयम के साथ पेपर करना है और बिल्कुल हाइपर होके नहीं करना कि मैम मुझे तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बहुत बच्चों ने बहुत कम पढ़ के भी यूजीसी नेट निकाला है और बहुत बच्चों ने बहुत सारा पढ़ के भी नहीं निकाला, तो बहुत सारी गलती हो जाती है। तो उन गलती से बच के चलो। गलती क्या, डर जाते हो, डरना क्यों है, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। 2 ही चीजें आपके पास होती है, या तो पास या फिर फेल। अगर पहले ही फेल के बारे में सोचोगे ना तो ऑटोमेटिक फेल की तरफ चले जाओगे। और ये बात सच है, जैसा हमारे माइंड में होता है ना, जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे हमारी सृष्टि होती है। इसका मतलब ये आपके ग्रंथों में भी लिखा है कि जैसा देखते हो, जैसा विचारते हो, वैसे आपके साथ होता है। तो थोड़ा पॉजिटिव विचारोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ही सोच के चलोगे मेरा नहीं होने वाला, मेरा तो होता ही नहीं है, आज लो मेरा तो होगा भी नहीं, तो ये थिंकिंग छोड़ो। अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हो, अच्छा अपना 100% दो। तैयारी कैसी की है, तैयारी कैसी नहीं की, वो आपको पता है कि आपने कैसी तैयारी की है। अब आपके पास कुछ लास्ट टाइम बचा है, जिनका पेपर बाद में है 5, 6, 8, 9 जनवरी को, और जिनका 3 ही जनवरी को, उनके पास टाइम कम है। तो अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो आपको क्या करना है। अगर अब भी नहीं आप थोड़ा सा मैनेज होके चले, अब भी आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, दूसरों के ऊपर ही पड़े हुए हो, तो ऐसे यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता। यूजीसी नेट आपकी बात करता है, आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आता है। ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बात, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है। ये ऐसा नहीं कोई 12 पास का एग्जाम है, आपने 2 बुक रटी और आपने पढ़ के एग्जाम दे दिया, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से पेपर करना है और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन पे फोकस रखना है। आप 9-9 घंटे की मैराथन कर रहे हो, आप 5-5 घंटे की मैराथन कर रहे हो, ठीक है, कर सकते हो। अगर आप यही चीजें करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है ना, जो आपके पास नोट्स है, जो आपके पास सिलेबस बचा हुआ है, या जो आपका सिलेबस आपने पढ़ लिया, उसका रिवीजन करो। कोई मैराथन से रिवीजन नहीं होता, रिवीजन होगा आपके खुद के नोट्स से, जो आपने खुद बनाए हुए हैं, जो आपके पास है, उसका रिवीजन करो। अब गलती मत करना लास्ट टाइम पे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी आप सिर्फ 8-9 घंटे की मैराथन, दूसरों को अपना समय दे रहे हो। पेपर आपका खुद का निकलना है, तो दूसरों को समय क्यों देना, आपको निकालना है। और आपको पता है मेरिट क्या हाई जा रही है, लेवल बिल्कुल थोड़ा चेंज ही कर रहे हैं यूजीसी नेट का। पहले तो सिर्फ आपका अच्छा खासा, अब तो 1% वालों को भी जीआरएफ नहीं मिलता। पिछली बार का रिकॉर्ड देखो तो 1% बच्चों को भी जीआरएफ नहीं मिला था। तो भाई अगर आपको बचना है, अच्छे से चीजें करनी है, तो देखो खुद के ऊपर यकीन रखो। खुद के ऊपर यकीन रखने का मतलब है खुद के नोट्स रिवाइज करो, दूसरों के नोट्स के पीछे मत भागो। दूसरा, आपके पास जो पीवाईक्यू है उन्हें बहुत अच्छे से करो। पीवाईक्यू छोड़ने वाली गलती मत करना। कम टाइम है लेकिन अब भी दिन में 2-3 पीवाईक्यू तो कर ही सकते हो। पीवाईक्यू करो बहुत अच्छे से। पैटर्न वही रहता है, अगर आप देखो ना जुलाई वाला पैटर्न, आप देखो जनवरी वाला, वही सब रिपीट होके वही पैटर्न चलता है। कभी किसी टॉपिक से ज्यादा पूछ लेंगे, कभी किस टॉपिक से। सिलेबस वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐड डाउन जरूर होती है, लेकिन वो जो चीजें ऐड डाउन है ना, वो आपको पढ़नी नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि आपको ये मान के चलो 100% अगर आपका पेपर माना जाए तो 70% अच्छा स्कोर लेके आ जाओ तो भी आपका नेट जीआरएफ हो जाता है। लेकिन अगर आप उस 30% के पीछे भाग रहे हो जो पता ही नहीं कहाँ से आता है, तो फिर तो आप 70% खो रहे हो। तो नई चीजें या कुछ ऐसे टॉपिक पे भागना कि जो कभी कभी आते हैं, जिनका पता ही नहीं कहाँ से आते, तो उन्हें थोड़ा स्किप करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करो। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काम करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। नई चीज़ों के पीछे भागो ही मत। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा, नई चीज़ों को छोड़ दो। अभी जो आपके पास सामने सिलेबस है उसके थ्रू काम करो। ऐसा नहीं सिलेबस से बाहर चीज़ें आती नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन को स्किप करो ना। 50 में से 35 प्लस करके आ जाओ फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 70 प्लस कर दो, 75 प्लस कर दो, तो भी आराम से हो जाता है। ठीक है, इस बार मेरिट तो काफ़ी हाई गई थी, मे भी इस बार ना जाए क्योंकि तैयारी कम की है, बच्चों को कम समय मिला है। बाकी देखो पिछली बार तो बहुत सारा आपका घपला भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो पिछली वाली चीज़ों पर मिट्टी डालो और इस बार अच्छे से चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें लास्ट टाइम पे जरूर कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लंबी मैराथन देख के अपना पूरा दिन खराब करना है या पूरा दिन बचाना है। देखो अगर आप खुद की 2 घंटे की पढ़ाई करते हो और आप किसी की मैराथन 4 घंटे की देख रहे हो, तो आपकी खुद की 2 घंटे की जो आपने पढ़ाई की ना उससे सिलेक्शन होगा। 4 घंटे की जो मैराथन देखी उससे सिलेक्शन नहीं होता। जितना ज़्यादा खुद को समय दोगे, ये यूजीसी नेट ऐसा है, जितना खुद से पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्चर बनाता है।
ठीक है। आप शोधकर्ता बनोगे तो खुद से खोजना सीखो, खुद से चीज़ें करना सीखो, किसी और के ऊपर डिपेंड होके कभी रिसर्च नहीं कर सकते। तो यही मेरी एडवाइस थी, सुझाव था, गाइडेंस मान सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की, मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, यही बताना था। बाकी आपको लगता है कि मैम इस चीज़ के ऊपर बना दो वीडियो या इस डाउट के ऊपर बना दूँ, तो मैं ज़रूर आपकी वीडियो बना दूंगी। और आपके एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपका एक डाउट सेशन भी ले लूँगी। तो जिन बच्चों को डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप पूछ लेना। बाकी पेपर है, बड़े ध्यान से करना, बड़े शांति से करना। और याद रखना, जितना ज़्यादा शांति से करोगे उतना अच्छा पेपर होगा, और जितना ज़्यादा डर के करोगे उतना ज़्यादा खराब पेपर होगा। ऐसा होता ही है, आप सभी को पता है। अच्छी बात, मैंने दोबारा अगेन कहूँगी, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि हो जाएगी। मतलब जैसा देखोगे वैसे ही बनोगे। तो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव ही पेपर होगा फिर। ठीक है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी बताना, अगर हो गया होगा तो भी बताना। और उनके साथ शेयर कर देना जो भी यूजीसी नेट से जुड़े हुए हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीएचडी के लिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अपडेट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करो, नोट्स पढ़ो और खुद पे विश्वास रखो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो।